हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में बेंथम एवं हुकर के क्लासिफिकेशन पद्धति पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जॉर्ज बेंथम 1884 तथा सर जोसेफ हुकर 1817 और 1911 जो कि रॉयल वनस्पति उद्यान में कार्यरत वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में जेनरा प्लांटेरम नामक ग्रंथ में 1862-1883 में दिया, जिसमें करीब 220 कुलों का वर्णन किया गया है। इस क्लासिफिकेशन में यह क्लासिफिकेशन नेचुरल है। बेंथम और हुकर ने बीजी वाले प्लांट्स को डाइकोटिलीडन्स, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म तथा मोनोकोटिलीडन्स में विभाजित किया। उन्होंने गण रेनेल्स को सर्वप्रथम और आखिर में घास को रखा, जिसकी सारणी नीचे दी हुई है। अब सारणी में हम देखेंगे कि बेंथम एवं हुकर ने के वर्गीकरण तंत्र में सिनॉप्सिस। तो सबसे पहले उन्होंने पॉलीपेटली ग्रुप को कुल 82 कुल में और वंश 2610 वंश में और जातियाँ 31,874 जातियों में डिवाइड किया। सेकेंड देखेंगे गैमीपेटली को 45 कुल 2619 वंश 34,556 जातियाँ इसके अंतर्गत हैं। मोनोक्लेमाइडी में 36 कुल 801 वंश 11,784 जातियाँ सम्मिलित हैं। जिम्नोस्पर्म में 3 कुल 44 वंश 415 जातियाँ हैं। मोनोकोटिलीडन्स में 34 कुल 1,495 वंश 18,576 जातियाँ हैं। टोटल हम देखते हैं कि इनमें 200 को फैमिली 7,569 जीनस 97,205 स्पीसीज में बांटा गया। आगे हम देखेंगे बेंथम एवं हुकर के क्लासिफिकेशन में आइए देखते हैं। बीजी पौधे को 3 भागों में बांटा गया: डाइकोटिलीडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलीडन्स। अब डाइकोटिलीडन्स के कुछ विशेष लक्षण रहे, इस जीनस के कुछ विशेष लक्षण हैं, इसे हम देखेंगे कि डाइकोटिलीडन्स में पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं। पुष्प पेंटामेरस होता है। टैप रूट पाई जाती हैं। संवहन फूल एक रिंग में लगे रहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म में क्या क्या लक्षण रहे। तो देखते हैं, बीजांड नग्न होते हैं। नर तथा मादा जननांग शंकु के आकार के होते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे जो मोनोकोटिलीडन है उनमें किस प्रकार के प्लांट्स
डेवलप होते हैं। इनकी पत्तियां समांतर शिराविन्यास वाला पाया जाता है। एक बीजपत्री पाया जाता है। पुष्प जो है ट्राइमेरस होते हैं। इसमें जो जड़ होती है अपस्थानिक जड़ें होती हैं। संवहन फूल बिखरे हुए होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं पाया जाता है। इस तरह देखते हैं कि अब इसमें जो डाइकोटिलीडन्स को फिर से 3 क्लासेस में बांटा गया। पहला पॉलीपेटली, दूसरा गैमोपेटली और तीसरा मोनोक्लेमाइडी। अब पॉलीपेटली में क्या विशेषताएं रही? पॉलीपेटली में पुष्पों में सेपल्स तथा पेटल पाए जाते हैं। इनके सदस्य स्वतंत्र रहते हैं। इसी तरह गैमोपेटली में देखा गया पुष्पों में सेपल्स तथा पेटल्स होते हैं जिनके अवयव आपस में जुड़े रहते हैं। मोनोक्लेमाइडी में देखें, इनमें पेरिएंथ पाया जाता है। इस तरह से हम देखें, अब क्लास फर्स्ट में हम डाइकोटिलीडेंस को देखेंगे। तो डाइकोटिलीडेंस को कितने सीरीज में श्रेणी में बांटा गया? तो डाइकोटिलीडन को पुनः 3 सीरीज में बांटा गया। फर्स्ट देखेंगे थैलिमी फ्लोरी, सेकंड हमारा डिस्की फ्लोरी, थर्ड है कैलिसी फ्लोरी। फिर फर्स्ट देखेंगे जो थैलिमी फ्लोरी है उसमें क्या विशेषता रही। थैलिमी फ्लोरी में देखेंगे कि पुष्प का बाह्य चक्र सेपल के रूप में होता है। सेपल आपस में स्वतंत्र होते हैं। थैलेमस हाइपोगाइनस होता है। इस प्रकार हम देखेंगे डिस्की फ्लोरी में अंडाशय के नीचे एक डिस्क पाई जाती है। एक डिस्क लाइक संरचना होती है। अंडाशय सुपीरियर होता है। पुंकेसरों की संख्या निश्चित होती है। उसके बाद हम देखेंगे कैलिसी फ्लोरी में सेपल संयुक्त तथा अंडाशय से संलग्न होंगे। इसमें पुष्प परिचय या उपरिचय होता है। उसके बाद देखेंगे अंडाशय जो है अधोवृत्ति इन्फीरियर होते हैं। जो ओरी होगी वो इन्फीरियर होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनको कितने गण में बांटा गया। अब गण में देखेंगे हम इसको, तो पहला देखेंगे हम इनको 3 गणों में बांटा गया। पहला गण में हम देखेंगे रेनेल्स, फिर देखेंगे पेराइटेल्स, पोलीगैमिनी, कैरियोफिल्नी, गट्टीफेरेल्स, मालवेल्स। इस तरह 6 गण में बांटा गया। उसके बाद देखिए इनमें से जिनरिलियल्स, आलिकेल्स, सिलेस्ट्रेल्स, सेपिंडेल्स। उसके बाद इसमें देखिए हम मिरटेल्स, रोजेल्स, पैसीफ्लोरेल्स, फाइकोडेल्स, अम्बेल्स। इतने ऑर्डर में इसको बांटा गया। इसके बाद हम देखते हैं श्रेणी थैलिमी फ्लोरी को। श्रेणी थैलिमी फ्लोरी को गण, उसके फर्स्ट गण हम देखेंगे रेनेल्स। रेनेल्स को कुल 8 कुलों में बांटा गया।
इनमें से पहला कुल हम देखते हैं। पहला कुल हमारा रेनेल्स को 8 कुलों में बांटा गया। पहला इसमें आया रेननकुलेसी। फिर दूसरा इसमें देखें हम लोग ने डिनिलिएसी। तीसरा इसमें कैलिकैंथेसी। चौथा मैग्नोलिएसी। पांचवा एनोनेसी। छठवा मैनिस्पर्मेसी। बर्बेडेसी। सातवां निम्फिएसी। आठवां। इस तरह 8 कुलों में बांटा गया। सेकेंड गण हम देखेंगे। पैराइटल्स को कुल 9 गणों में बांटा गया। पहला देखेंगे सेरासिनिएसी। दूसरा पेपेवेरेसी। फिर तीसरा देखें क्रूसीफेरी। चौथा इसमें देखेंगे कैपिरिडेसी। पांचवा रेसिडेसी। छठवा सिस्टिनी। 7 में देखेंगे बायोलेसी। आठवां कैनिलेसी। और 9 में देखेंगे बिक्सनी। इस प्रकार इसको 9 कुलों में बांटा गया। फिर तीसरा गण को हम देखेंगे। तीसरे गण को 4 कुलों में बांटा गया। पहली गैनिलिनी को 4 कुलों में बांटा गया। पिटोस्पोरी, ट्रेमड्री, पोलीगैली, बोचिसिएसी। इस तरह 4 कुलों में बांटा गया। फिर नेक्स्ट गण हम देखेंगे कैरियोफिल्नी को देखेंगे हम। पहला इसमें बांटा गया फ्रैंकेनिएसी, कैरियोफिल्निएसी। फिर पैट्यूलेकेसी, टेमिडीसिनी। इस तरह से 4 कुलों में से बांटा गया। अब अगला देखेंगे हम गट्टीफेरेल्स को 6 कुलों में बांटा गया। इसमें से पहला देखेंगे हम गट्टीफेरेल्स को 6 कुलों में बांटा गया। पहला देखेंगे इलेटिनी। सेकंड देखेंगे टाइपेरिसिनी, गट्टीफेरी, ट्रांस्ट्रोइमेसी, डिप्टेरोकार्पी, कैलिनेसी। इस तरह 6 कुलों में बांटा गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे मालवेल्स गण को 3 कुल में बांटा गया। पहला मालवेसी, स्टरकुलेसी। तीसरा इसमें टिलिएसी। इस तरह से इसे 3 कुलों में बांटा गया। इसके बाद देखेंगे श्रेणी डिस्कीफ्लोरी को देखेंगे। इसमें 7 गण में हमारा आ जाएगा। इसमें जिनरेलियस, इसे 11 गणों में कुलों में बांटा गया। पहला देखेंगे इसमें लाइनी। दूसरा होम्यूरिएसी। फिर देखेंगे मेलपिगिएसी, जाइकोफिली, जेरेनिएसी, रूटेसी, साइमारियोबी, आक्नेसी, बर्सेरेसी,
मेलिएसी, इस तरह से चेलिएसी, इस तरह से 11 कुलों में बांटा गया। इसी तरह हम देखेंगे 8वें नंबर के गण को, ओलिकेल्स को 3 कुलों में बांटा गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नंबर के गण को 4 कुलों में बांटा गया। फिर 10वें में सेपिंडियल्स को 5 कुलों में बांटा गया। इस तरह इनको क्लासिफाइड किया गया। फिर थर्ड में हमारा आ जाएगा श्रेणी कैल्सिफ्लोरी। कैल्सिफ्लोरी में मीटेल्स को 6 कुलों में बांटा गया। रोजेल्स को 9 कुलों में बांटा गया। पैसिफ्लोरेल्स को 7 कुलों में बांटा गया। फिर फाइकोइडेल्स को 2 कुलों में बांटा गया। इस तरह हम क्लासिफिकेशन। अब सेकेंड हमारा आ जाएगा क्लास में गैमोपेटली। आइए देखते हैं गैमोपेटली में किस तरह से कितने सीरीज़ में गैमोपेटली को बांटा गया। ये है गैमोपेटली। तो गैमोपेटली को देखेंगे हम 3 सीरीज़ में बांटा गया है। पहला इनफेरी, दूसरा है हेट्रोमेरी, तीसरा है बाइकार्पोलेटी। अब इनफेरी में जो ओरी होते हैं इन्फीरियर होते हैं, कोरोला के अंगों के बराबर स्टेमेंस होते हैं इसमें। फिर हेट्रोमेरी में देखेंगे ओरी जो है सुपीरियर होगा, स्टामेन की संख्या में ओरी सुपीरियर होगा, स्टामेन की संख्या कोरोला अंगों के बराबर ही होते हैं। कार्पल्स की संख्या 2 से अधिक होते हैं। फिर तीसरा इसमें देखेंगे हम बाइकार्पोलेटी। इसमें जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल की संख्या 2 होती है, ओरी जो है सुपीरियर होती है, स्टामेन्स कोरोला अंग के एकांतर में लगे रहते हैं। इसको देखेंगे हम कितने आर्डर्स में बांटा गया है। तो आर्डर्स में देखेंगे पहला हमारा आर्डर आ गया इसमें रूबियल्स। फिर सेकंड में हम देखेंगे एस्ट्रेल्स, थर्ड में कैपिनेल्स। फिर सेकंड आर्डर में ही देखेंगे हम इरिकेल्स, प्राइम्यूलेल्स, एबिनेल्स। फिर थर्ड में हम आएंगे इसमें जेंसियल्स, पोलिमोनियल्स, पर्सोनियल्स और लेमियल्स। फिर अगली श्रेणी में हमारा आ जाएगा पहला, इसमें देखेंगे श्रेणी में इनफेरी। इनफेरी श्रेणी को हम देखेंगे कि इसमें रूबियल्स को कुल 2 कुलों में बांटा गया है। इसी तरह गण एस्ट्रेल्स, फिर गण एस्ट्रेल को 4 कुलों में, कैम्पिनेल्स को 3 कुलों में। फिर नेक्स्ट श्रेणी हमारा आ गया हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी में पहला गण हमारा है, इसमें गण चौथा इरिकेल्स को 6 कुलों में बांटा गया है। प्राइम्यूलेल्स इसे 3 कुलों में बांटा गया है। एबिनेल्स को फिर से 3 कुलों में बांटा गया है। इस तरह हम देखते हैं अगली नेक्स्ट श्रेणी में अगली श्रेणी आ गया हमारा बाइकार्पोलेटी श्रेणी में हम देख रहे हैं कि इसे कितने गणों में बांटा गया है। तो इसमें देखेंगे हम जेंसिनियल्स, जेंसिनिएसी, साल्वेडोरेसी, एपोसाइनेसी, लोगेनिएसी, एक्लेपिडिएसी, ओलिएसी। फिर अगला गण हमारा है ये
पोलोमोनियल्स, पोलोमोनियसी, सोलेनेसी, कन्वोलुलेसी, हाइड्रोफिलेसी, फिर बोरेजिनी। फिर नेक्स्ट हमारा 9 नंबर के गण में देखेंगे पर्सोनेल्स, एकेंथेसी, बिग्नोनियसी, स्क्रोफुलोलेरेनी, ओवोबैंकेसी, पेंडिलिनी, जेंसनेरिसी, लेंटिब्यूलेरी, कोनोमिलिएसी। फिर लास्ट गण हमारा आ जाए 10वां लेमियल्स। लेमियल्स को लेबिएटी, बर्बेनेसी, सेलाजिनी, मायोपोरेनी, प्लेंटाजिनी, इस तरह से इनको बांटा गया है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा श्रेणी मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत इन्हें 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है कर्वेम्ब्री, सेकेंड आ गया हमारा इसमें मल्टी ओव्यूलेटी एक्विटिसी, तीसरा देखेंगे मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रिस माइक्रोएब्री, और इसमें 5वां आ जाएगा हमारा, 5वां नेक्स्ट इसके बाद है। उसके पहले हम देखेंगे इसमें, आइए देखते हैं इसको कितने सीरीज में 5वां सीरीज इसमें देखते हैं जो 5वां सीरीज है वो है डेपेनेल्स। इसके बाद इसमें देखेंगे हम एक्लेमाइडोर स्पोरी, यूनिसेक्यूलियल्स, आर्किनेल्स, एनोमेनी। इसके बाद हम देखेंगे मोनोकोटिलिडेंस को। मोनोकोटिलिडेंस में देखेंगे इसे कितने सीरीज में बांटा गया है। तो पहला है माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरेनेरी, कैलिसिनी, न्यूलीफ्लोरी, एपोकार्पी, ग्लूमिएसी। इस तरह से बांटा गया है मोनोकोटिलिडेंस को। मोनोकोटिलिडेंस के बाद हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले देखेंगे इसे कितने को फैमिली में बांटा गया है। निटेसी, साइकेडेसी, कोनिफेरेसी। बेंथम हुकर ने इन्हें जिम्नोस्पर्म को 3 फैमिलीज में बांटा है। अब इस पद्धति के गुण और दोष पर देखेंगे हम कि इनमें जो पहला देखेंगे, इसमें गुण में देखेंगे कि वर्गीकरण साधारण सिद्धांत पर आधारित है, ये समझने में आसान है, फिर भी अनेक देशों में यह मान्य नहीं रहा। ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में, अमेरिका तथा विभिन्न यूरोपीय देशों में अपनाया गया इसे। डिस्कीफ्लोरी को थैलेमीफ्लोरी तथा कैल्सीफ्लोरी के मध्य रखा गया। इसमें जीनस को सब जेनरा तथा सेक्शन में विभाजित किया गया। इस तंत्र में उस समय की ज्ञात जातियों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के पश्चात क्लासिफिकेशन किया गया। 3 श्रेणी थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी तथा
कैल्सीफ्लोरी में विकास की दिशा हाइपोगाइनी से एपिगाइनी की ओर दिखाई देती है। कुकुरबिटेसी तथा मेलिफेरी को पॉलीपेटली के अंत में रखने का अर्थ है कि इन कुलों में पॉलीपेटली गेमोपेटस कुलों के बीच की कड़ी मानते थे। एक लिंगी एक बीजपत्री जैसे कि पामी एरेसी, द्विलिंगी कुलों में लिलिएसी के बाद इसे रखा गया। अत्यधिक हर्षित पुष्प तथा पुष्प विन्यास वाली श्रेणी लेग्यूमेसी को पुष्पी पौधों के अंत में रखा गया। अब इसके दोष देखेंगे। इसके दोषों को देखेंगे। जिम्नोस्पर्म को मोनोकाट तथा डाइकाट के बीच रखा गया। पौधों को केवल कुछ ही लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। मोनोक्लेमाइडी ग्रुप कृत्रिम है, अतएव इसके पौधों को पॉलीपेटली में आसानी से रखा जा सकता है। मोनोक्लेमाइडो को सबसे अधिक विकसित माना गया। इसमें यह पौधों के फाइलोजेनेटिक संबंधों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। कुकुरबिटेसी जिसमें संयुक्त दल पाए जाते हैं, पृथक दली में रखा गया। कंपोजिटी एक अत्यधिक उन्नत कुल है, परंतु गैमोपेटली के प्रारंभ में इन्फीरी में रखा गया। लिलिएसी परस्पर निकट के संबंधी है, परंतु इन्हें दूर रखा गया। पॉलीपेटली में इन्फीरियर अंडाशय वाले कुलों को बाद में रखा गया। इस तरह इनमें दोष पाए गए। बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन के बाद अगला हम नेक्स्ट कंटिन्यू दूसरे क्लासेस में करेंगे। इसमें हम देखेंगे हर्बेरियम बनाना और वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन को देखेंगे। थैंक्स।